नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। अखाड़ा जिसमें एक जंग होती है और इस जंग में तमाम तरह के दांव पेच आजमाए जाते हैं ताकि विरोधी को पटखनी दी जा सके और जीत हासिल की जा सके। ऐसे में बीते कई दिनों से कुश्ती को लेकर चर्चा हो रही है। वैसे अखाड़ा तो अखाड़ा है, फिर वो चाहे खेल का हो या फिर सियासत का, जीत की जुगत के लिए खूब जोर आजमाइश यहां होती है। संघ से कुछ पहलवानों की नाराजगी के बाद अब मुलाकातों का दौर, सियासी मुलाकातों का दौर चल पड़ा है। कुश्ती के अखाड़े से ताल्लुक रखने वाली साक्षी मलिक से प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुलाकात की थी। अब अचानक से राहुल गांधी मिलने पहुंचे बजरंग पूनिया से। इसके सियासी मायने खोजे जा रहे हैं। खोजने की कोशिश चर्चा के जरिए हम भी करेंगे आज। हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। पहले खबर दिखाते हैं, फिर चर्चा। कभी राहुल गांधी को आपने पहलवानों के अखाड़े में यूं दाव लगाते देखा है? ये सचमुच की तस्वीर है। दरअसल करीब 2.5 साल पहले देश के लोग जब सोकर उठे और नाश्ता कर रहे थे तो मीडिया में ये जानकर हैरान थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह दिल्ली से जम्मू कश्मीर पहुंच गए और सैनिकों के बीच मौजूद होकर उनसे चर्चा और उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे। लगता है अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी वैसे ही चौंकाने लगे हैं। हरियाणा के लोग हैरान थे जब बुधवार सुबह 6:15 बजे राहुल गांधी अचानक झज्जर जिले के छारा गांव में पहलवानों के अखाड़े में पहुंच गए। अखाड़ा संचालक वीरेंद्र आर्य के पास जब तक मीडिया वाले पहुंचे, राहुल गांधी वहां से जा चुके थे। लीजिए सुनिए। कुछ नहीं पता था, हम तो यहाँ प्रैक्टिस करने लग रहे थे, एकदम से धमकिया। हमने तो ये नहीं पता था कब आएंगे, कब कौन है। ये लगभग यहाँ 6:15 बजे पहुंच गए थे। एक्सरसाइज की सारी उन्होंने अपने गेम के बारे में बताया हमारे को और बड़ी खुशी हुई। उनको तो बहुत जानकारियां हैं, बहुत खेल के बारे में, जुजुत्सु वगैरह जो खेलते हैं। गौरतलब है कि जिस तरीके से हरियाणा के पहलवान कुश्ती फेडरेशन के विवाद से दुखी हुए और दिल्ली में संघर्ष किया, जिस तरीके से फेडरेशन के दोबारा चुनाव हुए, उसके परिणामों के बाद मामला सुलझने के बजाय और उलझ गया। तो राहुल गांधी हरियाणा के छारा अखाड़े में कोच और पहलवानों से मिलने पहुंच गए। राहुल ने जमीन पर बैठकर साग और मक्की की रोटी खाई, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमने तो स्वागत किया, ऐसे ही वैसे हम सामान्य कर रहे थे। यहाँ वो आगे दूध बादाम दूध बादाम, उन्होंने रोटी खाई जी, बाजरे की रोटी खाई, दही और हरा साग खाया। तो हमारा जो रूटीन होता ना रेसलिंग का, वो देखने के लिए आए हैं। वो बिल्कुल उनके माइक में, उनके चैनल पे या वो वीडियो बनाए थे उन्होंने। हाँ, कुश्ती की उन्होंने। वो ये देखने आए थे कि भाई जो एक खिलाड़ी होता है उनका जीवन कैसे होता है, कि रेसलिंग का जीवन कैसे होता है। अब सवाल और कयास ये कि राहुल गांधी का इस तरह अचानक अखाड़ा दौरा क्या सियासी असर छोड़ेगा? मोदी की तरह चौंकाने वाले राहुल गांधी कभी ट्रक में बैठ जाते हैं तो कभी ट्रेन में सवार हो जाते हैं। अब हरियाणा में पहलवानों से मिलने और उनकी समस्या सुनने के लिए सुबह 6 बजे अंधेरा होता है, राहुल गांधी अखाड़े में पहुंच गए। राहुल गांधी वैसे ही दिल्ली से हरियाणा पहुंच गए जैसे दिल्ली से सुबह 8:15 बजे पीएम नरेंद्र मोदी कश्मीर पहुंच गए थे। ये है नए जमाने की सियासत। एक पीएम बने रहने की दौड़ में तो दूसरा पीएम बनने के लिए दौड़ लगा रहा है। यही तो है लोकतंत्र और इसकी ताकत। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। वैसे कहा जाता है कि एक्सरसाइज सेहत के लिए फायदा पहुंचाने वाली होती है और एक्सरसाइज सियासत के लिए होनी भी जरूरी चाहिए। देवेंद्र, आपके पास हम सीधे आ रहे हैं। इस एक्सरसाइज का मतलब समझने की कोशिश आपके जरिए, सियासी मायने इसके खोजे जा रहे हैं। क्या सियासत से खेल को जोड़ सकते हैं? हालांकि सियासत ये कहती है कि दोनों को अलग रखना चाहिए। देखिए पंकज, हरियाणा छोटा प्रदेश है, दिल्ली से सटा हुआ है, खुशहाल प्रदेश है। मैं आज ये मानता हूं कि पंजाब के मुकाबले हरियाणा में खुशहाली आज ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा
है, अवसर ज्यादा है हरियाणा में आज, तो दिल्ली से सटा हुआ है। पहले हमने देखा किसानी आंदोलन जो चला था, किसान का आंदोलन, पंजाब के किसान उसमें मुख्य रूप से शामिल थे, लेकिन हरियाणा की भी उतनी भागीदारी थी जितने टाइम 1.25 साल के करीब, 1.5 साल के करीब आंदोलन के दौरान भी हमने देखा कांग्रेस काफी मतलब मुखर थी इस मामले में, क्योंकि अब खिलाड़ी एक बड़ा वर्ग है और एक ताकतवर युवा सोच वाले लोग हैं इसमें। और जो खिलाड़ियों का मसला चल रहा है, रेसलिंग फेडरेशन का जो चुनाव हुआ उससे पहले जो विवाद है, जो संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि रेसलर का जो विवाद शुरू हुआ है, रेसलर तकरीबन आप देखिए 80% हरियाणा से हैं। रेसलिंग में जो भी मेडल्स आए हैं, जो भी कंपटीशंस मुकाबले होते हैं, हरियाणा के खिलाड़ियों का, पहलवानों का हमेशा से दबदबा रहा है। अब ये जब से ये महिला भी है इसमें, युवा भी है, साक्षी मलिक हो गई, विनेश फोगाट हो गई, बजरंग पूनिया हो गई, ये सारे अच्छे खासे इस तरह के पहलवान हैं जिनका देश में तो नाम है, दुनिया में भी नाम है, और ये मुद्दा लंबा चल रहा है। जब फेडरेशन के चुनाव हुए उसके बाद 3 दिन के बाद ये हुआ कि फेडरेशन की गतिविधियों पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी। मतलब जो मामला था, जो मसला था, सुलझने के बजाय और उलझ गया। उसके बाद विनेश फोगाट ने जो अपने मेडल्स लुटाने की बात की, साक्षी मलिक ने संन्यास, इसलिए अब बजरंग पूनिया तो अपने मेडल्स प्रधानमंत्री आवास के बाहर फुटपाथ पर रखकर आगे थे। ये सारी चीजें थी जो सरकार की मेरे ख्याल छवि को थोड़ा सा असर पड़ता, क्योंकि हरियाणा को अब खिलाड़ियों का प्रदेश भी कहा जाता है। व्यापार और खेती के अलावा, उद्योगों के अलावा हरियाणा का खिलाड़ियों का भी प्रदेश है। जिस तरीके से किसानी का आंदोलन था, अब ये जो आंदोलन है ये भी सरकार के खिलाफ है, खिलाड़ियों का, कि सरकार हमारे साथ ज्यादती कर रही है। जिस तरीके से सारे कार्यक्रम को पेश किया गया, मेरे को अब ये लगता है राहुल गांधी के जो रणनीतिकार है वो बड़ी पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं और राहुल गांधी को इस तरीके से फीड कर रहे हैं कि वो भी नरेंद्र मोदी की तरह चौंकाने लगे हैं। जैसा हमने रिपोर्ट में अपने दर्शकों को बताया कि मैं खुद भी हैरान था, आज से 3 साल पहले की बात है, जब हम नाश्ता कर रहे थे, देखा तो टीवी पर खबर थी कि नरेंद्र मोदी सुबह सुबह, किसी को कानों कान खबर नहीं थी, दिल्ली से हेलीकॉप्टर के जरिए कश्मीर पहुंच गए और जवानों के बीच थे। जब हम लोग नाश्ता कर रहे थे वो उनके बीच थे। तो इस तरह के चौंकाने वाली जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि इसको कॉपी तो हम कह ही सकते हैं, लेकिन उनको लगता है कि लोगों के बीच अपनी चर्चा छेड़ने का, प्रभाव छेड़ने का, अपने को सक्रिय दिखाने का, एक छाप छोड़ने का ये एक आसान तरीका है कि आप जितने बड़े नेता हो आसानी से बिना बताए पब्लिक के अंदर चले जाओ, पूरा शहर, पूरा प्रदेश और पूरे देश भर में चर्चा होगी कि आपने ये काम किया है। तो मतलब पब्लिक की कनेक्टिविटी पब्लिक से, और दूसरा चौंकाने वाला काम जैसे प्रधानमंत्री करते हैं, अब राहुल गांधी भी लगता है उसी लाइन पर चल पड़े हैं। और राहुल गांधी के जो रणनीतिकार है ये बाकायदा जो छारा गांव में आए हैं, हालांकि झज्जर दिल्ली से सटा हुआ है, ज्यादा दूर नहीं है, 30, 35, 40 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन झज्जर के छारा गांव के अखाड़े में पहलवानी करते हैं, जहां मुकाबले होते हैं, जहां उनको ट्रेनिंग दी जाती है, राहुल गांधी सुबह सुबह 6:15 बजे, जैसा कि वीरेंद्र आर्य जो संचालक है अखाड़े के, हमने खुद देखा उनकी वीडियो में, मतलब लाइटें जल रही, अंधेरा था, 6:15 बजे दिल्ली से उठकर राहुल गांधी अगर अखाड़े में आ जाए और दाव आजमाने लगे, मतलब उनकी एक वीडियो ही दाव खेलने की भले ही मजाक में हो, लेकिन वो एक छाप छोड़ रही है। जी ठीक, मतलब लोगों में चर्चा है, खिलाड़ियों का समर्थन करने के अलावा अपनी छवि को निखारने की भी इसको हम कसरत मान सकते हैं। और राहुल गांधी इससे पहले देखिए कुरुक्षेत्र से एक ट्रक में बैठकर चंडीगढ़ चले गए थे। बिल्कुल। पंजाब हरियाणा में जब किसानों का आंदोलन था तो हमने देखा राहुल गांधी दिल्ली से एक आम ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन में बैठकर जालंधर गए थे किसानों से मिलने, जब किसान धरना दे रहे थे। तो राहुल गांधी भी अब वो सब करें जो सकारात्मक असर छोड़े। चूंकि मैंने जैसे बताया कि प्रधानमंत्री बने रहने और प्रधानमंत्री बनने की दौड़ अब लगी हुई है, और दोनों नेता जो है अब वो कर रहे हैं जिसको लोग समझ नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। इस तरह की गतिविधियां सामने आपके पास हम आ रहे हैं। इस चौंकाने वाली तस्वीरों की भी, चौंकाने वाली जो एक्टिविटी की जा रही है या हो रही है, अचानक से कहीं पर पहुंच जाना, उसका एक अलग मायना। अब देवेंद्र ने जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि वो इस तरह की चीजें करते हैं, तो क्या उनको कॉपी करने की कोशिश, अगर कॉपी करने की कोशिश भी हो रही है कांग्रेस के लिए, कोई चौंकाने वाली तस्वीर ऐसी बनेगी, ऐसे वीडियो सामने आएंगे ऐसी मुलाकातों के बाद? एक सवाल तो ये सियासी सवाल है। दूसरा, खिलाड़ी और हरियाणा में खासकर जो पहचान बदली खिलाड़ियों को लेकर भी हरियाणा अब जाना जाता है, ये देवेंद्र ने भी बताया और देश और दुनिया जानती है।
लेकिन एक अलग तरह की लड़ाई भी यहां चल रही है। वो लड़ाई ये है कि जितने भी नाराज पहलवान हैं कुश्ती के अखाड़े के, वो किसी सियासी दल के संपर्क में है और उसी हिसाब से काम हो रहा है। साक्षी मलिक की मां से सवाल पूछा गया था क्या साक्षी मलिक अब सियासत में एंट्री करेंगी, तो उनका जवाब था कि वो और बहुत अच्छा कर सकती हैं। क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? देखिए पंकज, इसमें कुछ भी हैरान कर देने वाला नहीं है। ठीक है कि बेहद सुबह के वक्त राहुल गांधी एक अखाड़े तक पहुंच गए, लेकिन आप पूरी व्यवस्था को समझने की कोशिश कीजिए। सत्ता के खिलाफ अगर कोई भी खड़ा होने की हिम्मत जुटाता है तो उसे विपक्ष का समर्थन मिलता है। हमें पीछे अगर हम जाकर देखने की कोशिश करेंगे तो अन्ना हजारे आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी भले ही सीधे सामने नहीं थे, लेकिन पीछे से हर तरह की कोशिश लगातार की जा रही थी कि यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ अगर जनादेश बन रहा है तो उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती थी। अन्ना हजारे आंदोलन में भी पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी अपना जो सहयोग दे सकती थी वो लगातार दे रही थी। हम जिक्र करें वन रैंक वन पेंशन का, तो फौजियों को अपने साथ जोड़ने के लिए सबसे पहली जो रैली की गई थी, चुनावी रैली का मैं जिक्र करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी के अंदर उस रैली का आयोजन किया था और पूरे देश के फौजियों से आह्वान किया था कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए। वन रैंक वन पेंशन अगर कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। तो ऐसे में विपक्ष की जो भूमिका होती है वो इसी तरीके की होती है। सत्ता के खिलाफ अगर कोई भी खड़ा होता है, सत्ता के खिलाफ, पूरी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ अगर कोई हुआ तो साक्षी मलिक खड़ी हुई, बजरंग पूनिया खड़े हुए, विनेश फोगाट खड़ी हुई। लेकिन इनके पीछे भी काफी खेल जगत से जुड़े लोग ऐसे हैं, वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि इन सभी पहलवानों ने जो दूसरे नए उभरते पहलवान हैं उनके हक को मारने का, उसे लूटने का काम किया है। ये जो नई व्यवस्था चाहते थे जिसमें डायरेक्ट एंट्री एशियन गेम्स में चाहते थे, डायरेक्ट एंट्री जो है दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स और तमाम दूसरे गेम्स में पहुंचने की कोशिश इन खिलाड़ियों की तरफ से की जा रही थी। लेकिन साथ ही साथ खेल जगत से उभरते हुए जो सितारे थे वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि आज अगर नए पहलवानों के साथ इनका मुकाबला हो तो इन्हें चित करने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगेगी। यानी एक तो ऊपरी पायदान पर ये पहलवान पहुंच चुके थे और नीचे से उभरकर जो नए पहलवान वहां तक पहुंचने की कोशिश में थे उनका रास्ता रोकने की कोशिश इन तमाम नामी गिरामी पहलवानों की तरफ से की गई, जिससे खेल जगत में अपने आप एक प्रतिरोध के खिलाफ देखने को मिला था। एक अन्य जो कारक आप समझ सकते हैं राहुल गांधी पहुंचने का वो ये है कि बहुत ज्यादा सम्मान हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। हर एक गांव में एक पूरी व्यवस्था वहां पर है, एक संस्कृति वहां पर इस तरीके की है कि खेल के कार्यक्रम जब भी किसी गांव में, चाहे वो खो खो के हो, कबड्डी की हो, किसी भी तरह के खेल आयोजन अगर किए जाते हैं तो पूरे न सिर्फ गांव के लोग वहां पर मौजूद रहते हैं बल्कि आसपास के कई गांव के लोग एक मेले नुमा माहौल को वहां पर कायम करने में कामयाब होते हैं। तो खेल और खिलाड़ी का बहुत ज्यादा सम्मान ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी के यहां पहुंचने का एक बड़ा कारण यह भी है कि चुनावी अग्नि परीक्षा सामने है। जैसे ही 3 राज्यों का चुनाव परिणाम सामने आया उसके बाद कांग्रेस पार्टी का ग्राफ हरियाणा प्रदेश में नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था, उसे बूस्ट देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। विधानसभा की अग्नि परीक्षा को भी हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को झेलना, तो ऐसे में एक बूस्ट यहां पर बूस्ट राहुल गांधी ने देने की कोशिश की है, खिलाड़ियों को अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश की है और उन्हीं खिलाड़ियों के जरिए अब गांव-गांव तक अपना संदेश यानी कांग्रेस पार्टी का जो कनेक्ट प्रोग्राम है वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि इन पहलवानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के नेता पहली बार खड़े नजर आए हों। आपने देखा होगा कि साक्षी मलिक के से मुलाकात करने प्रियंका गांधी पहुंचती हैं। तमाम जो कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता हैं पहले से इनके समर्थन में खड़े थे और अब वही जो बात है राहुल गांधी ने तो कह सकते हैं कि मुद्दा सियासी है, मुद्दा खेल से जुड़ा हुआ है और राहुल गांधी एक तरीके से खिलाफ खड़े होने वाले लोगों को साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका सीधा फायदा वोट बैंक के रूप में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हासिल करना चाहती है। कम या ज्यादा थोड़ा सकारात्मक माहौल तो कांग्रेस पार्टी बना ही है इस पूरे को लेकर। वीरेंद्र सोनी जी, अक्सर हम लोग जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जनता से सियासतदान की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इस तरह के पैदल चलने वाले नेता पुराने दौर में देखे जाते थे और उसी को असली सियासत, असली नेता कहा जाता था। अगर आज हेलीकॉप्टर से नेता कहीं अचानक पहुंचता है तो उसे फिर दूसरे चश्मे से देखा जाता है। ये राहुल गांधी की जो एक्टिविटी है, ये पॉलिटिक्स है, ये दांव पेच है कांग्रेस के, इसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं हरियाणा के लिहाज से, देश के लिहाज से? देखिए, जो पहले के राजनेता थे, राजनीतिज्ञ थे, उनका आम आदमी से जुड़ा वो सरलता थी, सौम्यता थी।
लेकिन आज उसमें बनावटीपन झलकता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे अन्य किसी दल के। पहले जो सरलता थी वो आज सरलता जो है इन नेताओं में दिखाई नहीं देती। अब चाहे हम राहुल गांधी जी का चाहे आज का घटनाक्रम का जिक्र करें, हाँ देखिए पहलवानों से मिलने जाना अच्छी बात है, लेकिन हर के पीछे एक राजनीति रहती है और राजनीति से प्रेरित भी लगता है। अब देखिए पहलवानों का मुद्दा काफी गर्म है इस मामले में, और भारतीय जनता पार्टी भी इसका राजनीतिकरण करती रही है। अब जो जिन खिलाड़ियों को अपना सिर्फ खेल की तरफ ध्यान देना चाहिए, वो कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो गए हैं। हर एक के अपने अपने दावे प्रति दावे हैं, कोई किसी ढंग से इसको प्रस्तुत कर रहा है, तो हर एक का ये दृष्टिकोण अलग अलग है। लेकिन जो खेलों का है उसमें जो राजनीति आ गई है, हमारे जितने भी खेल संघ हैं उनमें राजनेताओं का बोलबाला हो गया है, राजनेताओं का वर्चस्व हो गया, इसलिए जो एक राजनीतिक जो मामले आ जाते हैं, तो इसलिए जो खेलों का पिछड़ते जाते हैं। हमारे खेलों के अंदर जो पहले स्थिति थी वो आज नहीं है, उसमें राजनीति ज्यादा हावी है। जो एक बार किसी पद पे खेल संघ में अपना वर्चस्व जमा लेता है वो जाने का नाम नहीं लेता। और जितने भी आप देख रहे, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे फुटबॉल का हो, चाहे कबड्डी का हो, चाहे कुश्ती का हो, तो सभी उसमें राजनेताओं का दखल है ही है। तो क्योंकि उसमें आकर्षण भी है, उसके सारे वो राजनीति को आगे भी बढ़ाते हैं। बीरेन जी, इसका सियासत पर कितना असर पड़ेगा ऐसी एक्टिविटी का हरियाणा के लिहाज से? देखिए अब देखिए, अगर इस बात को देखा जाए कि राहुल गांधी का इससे अच्छा व्यापक प्रभाव जाएगा, एक पैठ तो बनेगी, उनका एक सरलता का संदेश भी जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल है, इसको दूसरे ढंग में प्रस्तुत करेगा, उनकी खामियां बताएगा। देखिए राहुल गांधी कुलियों के बीच में चले जाते हैं, वो ट्रक ड्राइवर भी बनकर लोगों के साथ बैठ के बीच में ट्रक ड्राइवरों से बात करते हैं, धान की रोपाई भी करते हैं। तो इस कारण से एक उनका जो एक अपनापन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए उनको अगर ये उन्होंने संघर्ष पहले किया होता तो कुछ स्थिति दूसरी होती। आज वो उनको इस बात की आवश्यकता महसूस हुई है कि अगर मैं आम आदमी से जुड़ाव करूंगा तभी मुझे राजनीति में मिलेगा, क्योंकि वो आम आदमी से जुड़ाव दिखाकर ही जो है अपने राजनीतिक भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे अब भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, तो इस कारण से देखिए जितने भी राजनेता हैं, जितना आम आदमी से जुड़ाव करेंगे उसका लाभ मिलता है। नरेंद्र मोदी पहले ही आम आदमी से जुड़े रहे हैं, उन्होंने संघर्ष किया है, वो हर एक चीज को समझते हैं, और इसलिए हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी वो जमीन से जुड़े रहे। और अब देखिए अगर वो चाहे जनशीर्वाद निकालते यात्रा निकाल रहे हैं, चाहे कुछ भी जब करते हैं, तो वो भी आम आदमी से कनेक्ट करते हैं। चाहे वो मोटरसाइकिल पर बैठकर इंटरव्यू दें, चाहे मोटरसाइकिल चलाएं, लोगों के बीच जाएं, अपना संपर्क करें, कहीं वो चाहे छापा डालें, तो उनका पीछे भावना ये रहती है कि आम आदमी को लगे कि वे उनमें भी हैं, वो उनसे हटके नहीं है। तो ये राहुल गांधी का निश्चित रूप से प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन वो एक बात तो निश्चित मानी जानी चाहिए कि वो अब आम आदमी से जुड़ाव की ओर जा रहे हैं, चाहे दूसरी अब यात्रा भी निकाल रहे हैं। तो उनको ये मालूम हो गया कि जितना आम आदमी से जुड़ाव होगा कांग्रेस उतनी मजबूत होगी। कांग्रेस का कल स्थापना दिवस है, तो कांग्रेस इस समय जो अपने संकट में घिरी हुई है, अब उसको आम आदमी की पार्टी कैसे बनाया जा सकता है, आम आदमी से जुड़ाव कैसे किया जा सकता है, ये राहुल गांधी अब दिखा रहे हैं। दूसरे अकेले राहुल गांधी से सब कुछ कायाकल्प हो जाएगा ऐसा नहीं है। जो कांग्रेस दूसरे नेता हैं उनको भी आम आदमी से जुड़ाव का जो है संपर्क है, आम आदमी से जुड़ाव दिखाना पड़ेगा, आम आदमी तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। जितना अगर उनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा तो पार्टी उतना दूर हो जाती है। तो ये हरियाणा के नेताओं के लिए भी सबक है कि हरियाणा के नेता आज तक ऐसा क्यों नहीं कर पाए। अगर राहुल गांधी को करना पड़ा तो हरियाणा कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो आपस में उलझे हुए हैं, आपसी द्वंद में उलझे हुए हैं, वो भी ऐसा प्रदर्शन कर सकते थे, वो भी पहलवानों के साथ जाकर उनके दुख दर्द में शामिल दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली अखाड़े में गए जी, जब आंदोलन हो रहा था तो दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन उनसे जुड़ाव की बात है, जिस तरह राहुल गांधी ने आज ये दिखाया, इस तरह का वो भी प्रदर्शन करते तो आम आदमी को लगेगा भी कांग्रेस जो है उनकी अपनी। ठीक देवेंद्र, निजी तौर पर किसी ना किसी खिलाड़ी का राजनीति प्रेम या किसी से लगाव तो होता ही है, क्योंकि वो देश का नागरिक है, वोट करता है। हम देखते भी हैं कई सारे पूर्व खिलाड़ी अब सियासी पार्टियों का हिस्सा हैं, वो उनके सांसद विधायक बन चुके हैं। और मौजूदा स्थिति में एक सवाल हाल ही में जब साक्षी मलिक ने कहा वो संन्यास लेंगी, तो उसके बाद बॉक्सर विजेंद्र का एक बयान आया था। उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव हुआ, देखिए एक तो खेल संघ का चुनाव होना यानी चुनाव वहां पर भी, उन्होंने कहा जो चुनाव हुआ जिसमें आंकड़े पेश किए जा रहे हैं कि देखिए जीत हुई है, आंकड़ों से हम जीते हैं। उन्होंने कहा मैक्सिमम खिलाड़ी जो हैं वो हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश या राजस्थान, वो गवर्नमेंट जॉब में हैं और कहीं ना कहीं जो सरकार है उसका दबाव उस पर रहता है, इसलिए वो अपना डिसीजन नहीं ले सकते या नहीं बता सकते। ये जो मुलाकात हुई है राहुल गांधी की, इसका खेल पर क्या असर आप देखते हैं और खिलाड़ियों पर? देखिए पंकज, जब राहुल गांधी साक्षी पेश फोगाट से पूर्णिया से, जब ये आंदोलन शुरू हुआ दिल्ली में,
बहुत मतलब देश दुनिया में इस तरह की खबरें प्रसारित हुई, लोगों को पता लगा और कुछ विदेशी अखबारों में भी आया था कि सरकार के रवैये से नाराज हैं वो खिलाड़ी जो ओलंपिक में या कॉमनवेल्थ में मेडल लेकर आए, तो सरकार की छवि खराब हो रही थी। दूसरी बात यह, खिलाड़ी जो हैं पंकज, देखिए उनकी उम्र कितनी रहती है, 40 साल तक। मेरे को एक खिलाड़ी ने यह कहा कि जो भी खेल के क्षेत्र में आता है उनको घर से बहुत पैसा, सरकार की मदद कम मिलती है जब तक कि आप सितारे नहीं बन जाते। जब आप सितारे बन जाते तो आपको करोड़ों रुपए की राशि इनाम में दी जाती है, मुख्यमंत्री आपको बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं। लेकिन जो छोटे स्तर पे खिलाड़ी जब संघर्ष करता है, 15-15 साल हो जाते हैं उनको, 15 साल में शायद 100 में से 2-4 खिलाड़ी होते होंगे वो चमकते हैं, वो सितारे बनते, लेकिन बाकी सब घर से खर्चा करते हैं, अपना बहुत मेहनत करते हैं, मतलब उनको इतना प्रोत्साहन भी नहीं मिलता, लेकिन आखिर में वो बेचारे निराश हो जाते हैं और फिर इस लाइन से हट जाते हैं। 100 में से जो खिलाड़ी संघर्ष करते हैं, कुछ दम भरते हैं कि हमने ये बनना है, बहुत मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, घर घर से हमने देखा जो खिलाड़ी हैं, मैं आपको बताता हूं, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, जो खिलाड़ी हैं वो दिल्ली में ट्रेनिंग करते हैं, साई में जो सेंटर है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, उनके जो पिता है, चाचा है, भाई है, उनके लिए रोज दूध लेकर जाते हैं, उनके लिए मतलब अच्छे अच्छे पकवान लेके जाते हैं ताकि उनका शरीर हर्ष पुष्ट हो, उनमें स्टेमिना आए। तो बहुत मेहनत लगती है खिलाड़ी पैदा करने में, खिलाड़ी बनने में। 100 में से कोई 2-4 ही चमक पाते हैं, बाकी लोग बेचारे ऑफ से। खिलाड़ी एक युवा होते हैं, 40 साल की उम्र तक ही कोई खेल सकता है। आप क्रिकेट देखिए या दूसरे एथलेटिक्स देखिए, तो चूंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन अप्रोच बना रहे हैं, एक तो राजनीतिक मकसद तो है ही, दूसरा जैसे चर्चा होती है और ये इनकी हम उम्र युवा होते हैं। गांधी की बात करें, राहुल गांधी हालांकि 50 क्रॉस हो चुके हैं, लेकिन खेल में ज्यादातर जो प्रशंसक होते हैं खिलाड़ी और खेल के प्रशंसक वो युवा है, उनको समझाने का, समझने का मौका मिलता है, उनको एक तरह लामबंद किया जाता है, तो सियासी तौर पर भी उसका फायदा होता है। अभी आपको बताऊं सोशल मीडिया पर क्या था, हम तब से देख रहे हैं 2014 के चुनाव आए, 19 आए, 19 के बाद अब ये 5 साल होने वाले हैं। सोशल मीडिया पे ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी कभी मुकाबला नहीं कर सकते, इस तरह की पोस्ट आती है जिससे उसकी निराशा बढ़ती है। कांग्रेसियों में भी राहुल गांधी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, और जैसे उनके रणनीतिकार उनको सलाह दे रहे हैं, उनको पुशअप कर रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए। राहुल गांधी की कोशिश है कि वो मोदी जी के सामने खड़े हो, लोग ये ना समझे कि मोदी जी का मुकाबला राहुल गांधी कभी नहीं कर सकते। इस तरह का मैसेज अभी तक पूरे देश में, प्रदेशों में रहा है कि नरेंद्र मोदी का तोड़ राहुल गांधी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी उसी छवि से अब बाहर निकलने की कोशिश करें जिस तरीके के वो आजकल काम कर रहे हैं। जी, इसी बीच कई राज्यों में चुनाव भी हुए, उन राज्यों में जो स्थिति थी उस पर भी एक सवाल करते रहे हैं हम, और बार बार ये होता रहा है कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो और कांग्रेस की रणनीति में क्या कोई बदलाव होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो फिर कैसा होना चाहिए। अभी राहुल गांधी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका फायदा शायद आने वाले वक्त में मिलेगा। महेश, आपके पास मैं आ रहा हूं। प्रदेश के खेल को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर बहुत गहन चिंतन मंथन होता रहा है और उनकी सुविधाओं को लेकर भी सरकार कहती रही है कि हमने बहुत ज्यादा चीजों में बढ़ोतरी की है, स्टेडियम हो या खाने पीने की व्यवस्था हो, और उससे इस पर सियासी आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि जब उनका दौर था तो चमचमाता हुआ मैच हुआ करता था, लेकिन आज देखिए कुछ नहीं है। ये जो एक्सरसाइज हो रही है खिलाड़ियों को लेकर और खिलाड़ियों को मेन फ्रेम में रखकर, इसका फायदा हरियाणा में खिलाड़ियों को मिलता हुआ देख पा रहे हैं आप? देखिए, थोड़ा अतीत में मैं लेकर जाने की कोशिश करूंगा कि ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में बहुत छोटी छोटी नौकरियां, वो भी ज्यादातर रेलवे में ही जो है खिलाड़ियों को हासिल हो पाती थी। और अगर जिक्र करें कि हरियाणा प्रदेश में खेल और खिलाड़ी कब से पनपने शुरू हुए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में जब खिलाड़ियों को डीएसपी रैंक तक पहुंचा दिया गया, बड़ी बड़ी नौकरियों से उन्हें नवाजा गया, करोड़ों के इनाम जब उन्हें दिए जाने लगे, उसके बाद हरियाणा के अंदर जो खिलाड़ी है उसमें और ज्यादा ऊपरी पायदान तक आने की जो ललक है वो देखने को मिली। वो एक तरीके से आंदोलन के रूप में तब्दील हो चुकी थी। और उसी दौरान जब सरकार बदल जाती है भारतीय जनता पार्टी, मनोहर 1 और मनोहर 2 सरकार का मैं जिक्र करूं तो जो पौध पहले से लगाई जा चुकी थी, जो एक आंदोलन का रूप ले चुकी थी, वही आंदोलन आगे बढ़ता हुआ नजर आया। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खेल और खिलाड़ी का विकास नहीं हुआ हो, लेकिन जो आंदोलन के रूप में पहले से जो खेल और खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश में आगे बढ़ते हुए चले जा रहे थे, जो एक पूरी एक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, वही आंदोलन
नजर आया। मनोहर वन सरकार में भी देखने को मिला, 2 सरकार में भी देखने को मिला। खेल और खिलाड़ियों का अच्छा खासा विकास हुड्डा सरकार में किया गया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। खेल और विकास तो हुआ, लेकिन जो जिक्र आप कर रहे हैं कि बदलाव क्या होगा, बदलाव कुछ नहीं होगा। बदलाव जो खेल और खिलाड़ियों को लेकर पहले से जो कुछ किया जा रहा था वो किया जाता रहेगा। ये जो खिलाड़ी है जिनकी फहरिस्त का जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, पहली बात मुझे लगता है कि इलेक्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी को बूस्ट देने की कोशिश यहां पर राहुल गांधी की तरफ से की गई है। राहुल जानते हैं कि एक एक जो खिलाड़ी है उसकी हरियाणा प्रदेश के हर एक गांव में सीधी स्वीकार्यता है, और ये खिलाड़ी अगर अपनी बात को लेकर यानी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की बात को लेकर हरियाणा प्रदेश के गांव गांव तक जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी का भला हो सकता है। ये का बड़ा एजेंडा जो है, बड़ी जो सोच है वो इसके पीछे आप मान सकते हैं। खेल और खिलाड़ी में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। इन तमाम बड़े खिलाड़ियों का मैं जिक्र करूं तो ये अपनी रिटायरमेंट स्टेज पर पहुंच गए हैं। इससे ज्यादा खेल और खिलाड़ी यही सवाल तो पूछा जा रहा था दमखम कि आगे क्या ये सियासत जो कि हम देख चुके हैं। बजरंग पूनिया को हम देख चुके हैं किस तरीके से हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। ये जो रिटायरमेंट प्लान है दरअसल अब राजनीति में तब जी चलिए वक्त इजाजत नहीं दे पा रहा है। हमेशा आपको बीच में मैं रोक रहा